हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज प्राइम टाइम के इस शो में कौन कौन सी खास खबरें होंगी, पहले वो आपको बताता हूं। पहली खबर, सांसदों के निलंबन के बाद सभापति की मिमिक्री को लेकर सियासत तेज हो गई। जगदीप धनखड़ दुखी हैं, आहत हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष उनकी जितनी भी बेइज्जती कर ले, जितना भी अपमान करे, मजाक उड़ाए, लेकिन वो संवैधानिक परंपरा को निभाते रहेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के अपमान पर पीएम मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। विपक्ष को संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने की नसीहत दी। दूसरी खबर भी संसद से जुड़ी है। आज भी संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा से आज भी 2 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस सत्र में अब तक 143 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक सत्र में इतने सांसदों को सस्पेंड करने की इतिहास में यह पहली घटना है। अब अगर विपक्षी सांसद सदन की कार्रवाई में बाधा डालेंगे तो फिर सदन कैसे चलेगा, यह एक सवाल है। तीसरी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी है। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। बैठक में ना तो पीएम उम्मीदवार का चेहरा तय हुआ और ना ही संयोजक का। ममता ने खड़गे का नाम आगे किया तो कई नेता नाराज दिखे। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नीतीश, लालू और तेजस्वी उठकर चले गए। चौथी खबर की बात करते हैं, सीधे आम आदमी से जुड़ी है। आज लोकसभा में आपराधिक कानून से जुड़े 3 नए बिल पास हो गए। अब आम आदमी के लिए कानूनी लड़ाई और इंसाफ में देरी की गुंजाइश कम होगी। नए क्रिमिनल कानून में अब मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा होगी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल संसद के बाहर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष ने न सिर्फ जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाया, बल्कि संवैधानिक पद का भी लाज नहीं रखी। और इसी पद की गरिमा को लेकर सत्ता पक्ष के लोग यानी सरकार विपक्ष से नाराज है, क्योंकि विरोध के नाम पर अगर सीमाएं टूटी जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, तो ये सियासत के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसदों ने अलग तरह से प्रदर्शन किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के समर्थन में एनडीए सांसद राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल में 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान खड़े रहेंगे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की। राष्ट्रपति ने संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान को गलत बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से कहा कि पिछले 20 साल से वो भी ऐसी अपमानजनक बातें सुन रहे हैं जो आज भी जारी हैं। संसद भवन के दरवाजे पर अपनी मिमिक्री किए जाने की घटना पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या प्रतिक्रिया दी, वहीं नकल उतारने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवाद बढ़ने पर क्या सफाई दी, दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। हम किसी को मन में दुख नहीं देना चाहते थे। मिमिक्री एक तो आर्ट होता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी पहले हाउस का अंदर किया था। हाँ, हम लेकिन हमारा सब रिस्पेक्ट है धनखड़ जी का आई हैव ऑल्सो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम उनको कोई हर्ट करने नहीं चाहते थे, हमका कोई इंटेंशन नहीं था। मिमिक्री इज एन आर्ट। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इस पर आपकी क्या राय है, ये सवाल दरअसल हमने पूछा था हमारे सर्वे में। अब आपको इसका रिजल्ट बताते हैं।
40.35% लोगों ने कहा यह सरासर गलत है। 16.66% लोगों ने कहा शर्मनाक हरकत है। 30.70% लोगों ने इसको एक सामान्य घटना माना और जिनकी कोई राय नहीं थी इस मामले में, उन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो 12.29% लोग हैं। अब दूसरा सर्वे जो हमने किया कि संसद में मिमिक्री कांड का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है, कल्याण बनर्जी हैं। इस पर 14.91% लोगों ने हामी भरी। ठहाका लगाते सांसद हैं, 15.78% लोगों ने यह कहा। वीडियो बनाते राहुल गांधी हैं, 42.10% लोगों ने राहुल गांधी को माना। और कह नहीं सकते ये कहने वाले 27.21% लोग थे। मिमिक्री विवाद पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने क्या कहा, अब आपको ये सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद डोला सेन है। मैम, जिस प्रकार से कल कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री किया, मजाक उड़ाया, उसके बाद जो है सो कई और सांसदों को जो है सो सस्पेंड किया गया है और आप लोग गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट में जैसे बहुत सारे सांसद को निलंबित किया, इसके लिए तो प्रोटेस्ट होना ही चाहिए क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। टू सेव अवर डेमोक्रेसी, टू सेव अवर कंट्री, टू सेव अवर पीपल, वी हैव टू प्रोटेस्ट। ये अलग बात है। दूसरा बात है जो आपने पूछा, पहला मुद्दा वो नॉन इशू है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं देंगे क्योंकि आपको याद होगा शायद 2021 में जब बंगाल में इलेक्शन था तब कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दीदी ओ दीदी बोल के आवाज दिया हमारी उतना सीनियर लीडर ममता जी ऊपर। हमने इशू नहीं बनाया ना। जैसे लास्ट वीक गिरिराज सिंह जी ने ठुमका बोले थे ममता जी के बारे में, हमने इशू नहीं बनाया ना। ये सब नॉन इशू पर बात नहीं करना चाहिए, टिप्पणी नहीं देना चाहिए। इशू बहुत गहरा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की अवस्था एकदम ठीक नहीं है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉर लास्ट 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा। हर एक प्रॉफिटेबल पीएसयू को बेचा जा रहा है। तो देश को बचाने के लिए हमको लगता कि 2024 में वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड। जैसे 2021 में बंगाल में बोले थे वैसे ही मोदी जी पॉलिटिकल डिफीट होगा 2024। जिस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया गया मैम, तो क्या इसे लेकर के कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए? फिर हम बोल रहे हैं कि ये नॉन इशू पर हम टिप्पणी नहीं देंगे। फिर इशू पर आइए। फिर ये लड़ाई कैसे जारी रहेगी? 142 सांसद जो हैं सो आप लोग के सस्पेंड कर दिए गए अलग अलग पार्टियों के। हम तो लड़ेंगे लेकिन मोदी जी को सबक सिखाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, अब ये बयान आपको सुनवाते हैं। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग ये कहीं है? रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर
ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफ़ी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? और मिमिक्री के दौरान संसद भवन परिसर में मौजूद रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल पर क्या बोला, अब ये आपको सुनवाते हैं। वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, किसी ने कुछ नहीं। वहां पे किसानों का देखिए, नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूं। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया सर। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, राष्ट्रपति को अपमानित किया। ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्षी नेता की मिमिक्री किए जाने से काफी दुखी हैं। उन्होंने सदन में अपना दुख जाहिर किया और विपक्ष से संसदीय परंपरा को बनाए रखने की उन्हें नसीहत भी दी। उपराष्ट्रपति धनखड़ से कई सांसद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मुलाकात की। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले। सभापति और सांसद कार्तिक शर्मा के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और सर्वे नंबर 3 पर अब आते हैं कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने वाले सांसदों की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। अब जो जवाब हमें मिले हैं, हां कहने वाले 75.43% लोग, नहीं कहने वाले 21.92% लोग और कह नहीं सकते ये जिनकी कोई राय नहीं थे वो लोग हैं 2.65%। सर्वे नंबर 4, पीएम मोदी का लगातार 20 साल से अपमान होता रहा है, भारतीय राजनीति में इसका असर क्या हुआ। ऑप्शंस में आप देखिए, कांग्रेस को नुकसान हुआ ये कहने वाले 14.91% लोग, बीजेपी को इसका फायदा मिला 37.71% लोग, मोदी ने अवसर में इसको बदल दिया ये कहने वाले 30.70% लोग और कह नहीं सकते ये आंकड़ा है 16.68% का। और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को कॉल करके कहा है कि पिछले 20 सालों से उनके साथ ऐसा होता है, जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया। राहुल गांधी वहां पर वीडियो बनाते नजर आए थे, मीटिंग करते हुए कल्याण बनर्जी कर रहे थे। देखिए, कल्याण बनर्जी सीनियर एडवोकेट हैं, वो खुद अपनी बात का बढ़िया से जवाब दे सकते हैं। लेकिन सर अब जो है सो सांसद आप लोग के बहुत कम बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में सदन कैसे चलेगा? क्या आप लोग पूरी तरह से मास लेवल पे सस्पेंशन लेंगे? देखिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा को सरकार समाप्त करना चाहती है तो और कोई अभिप्राय नहीं बचना है कि आप जनसभा में जाओ। तो हम लोग जनसभा में जाकर इस लोकसभा और राज्यसभा को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे।
चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से मनीष तिवारी का ये कहना था। अब हम जनसभाओं में जाएंगे और जनसभाओं में जा करके जो है सो लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इस पर क्या कहा है, अब वो बयान आपको सुनवाते हैं। आचरण सदन में विपक्ष का दिखा वो संवेदनशील किसी हालत से नहीं कहा जा सकता है। असंवेदनशील चरित्र का प्रदर्शन सदन में करने के बाद इस तरह के मिमिक्री की जा रही है जो संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में काम कर रहे लोगों के बारे में मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है और इस तरह के वक्तव्य हो या इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। मालूम नहीं, अगर कल्याण जी ने मिमिक्री अच्छी की है तो संविधान पद पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान आजकल बीजेपी के लोग नहीं करते। संविधान का सम्मान ना मोदी जी कर रहे हैं ना उनके पार्टी कर रही है, लेकिन हम विरोधी दल है, हमको करना चाहिए। और मिमिक्री मामले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। संसद की गरिमा है, संसद बना है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष के लोग घबराए हुए, बौखलाए हुए लोग हैं। वो जनता के जो मुद्दे हैं उनको चाहिए था कि सरकार के सामने, जब सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि एक देश एक राशन कार्ड, तो इनको वहाँ लड़ना चाहिए कि एक देश एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए। बेरोजगारी देश में है, तकनीकी शिक्षा लागू कराने के लिए इनको लड़ना चाहिए। देश में गरीबों के इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए लड़ना चाहिए। तो इन मुद्दों से भटक करके वो लोग जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हम ऐसे बयानबाजी की निंदा करते हैं। ऐसा जिन लोगों ने किया है वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हैं ऐसे लोग। संसद परिसर में सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली में जाट समुदाय ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। जगदीप धनखड़ के समर्थन में जाट समुदाय के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है। जाट समुदाय की मांग है कि टीएमसी सांसद माफी मांगे या हम बड़े स्तर पर पंचायत करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान का भी घेराव करेंगे। और अब बात करते हैं संसद में हंगामे पर एक्शन में विपक्ष की। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा करने वाले विपक्ष के 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इतने बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से विपक्षी पार्टियां काफी बौखलाई हुई हैं। विपक्षी गुट ने सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया है, जबकि सरकार ने कार्रवाई को उचित ठहराया है। वहीं निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निलंबित 143 सांसदों को संसद चैम्बर, लॉबी और गैलरीज में जाने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि लोकसभा से कुल 97 सांसदों को निलंबित किया गया है, जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इन सांसदों पर संसद की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा था। और सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है
कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों प्ले कार्ड लेके तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं, क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहे हैं? वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है क्या वो स्वीकार है? ये बड़ा सवाल खड़ा। और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कहा, अब ये सुनिए। संसद के दोनों सदनों से 142 सांसदों के निलंबन के बाद आप देखिए लगातार गांधी प्रतिमा के सामने इंडिया ब्लॉक के 28 घटक दलों के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड लेकर के कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग पार्टी के सांसद भी मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष तिवारी हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, इनसे बात करें। मनीष जी, जिस प्रकार से अब 142 सांसदों का निलंबन कर दिया है, आज जो है सो आप लोगों की जो है सो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक भी हुई है, क्या आगे का आप लोग का कदम रहेगा? देखिए, विपक्ष के सांसदों को निलंबित नहीं किया, लोकतंत्र को निलंबित कर दिया। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया पिछले 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और देश के लोगों को जागने की जरूरत है। नहीं तो इस देश में जो लोक राज है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लोक लाज से चलता है और इन्होंने लोक लाज को और लोक राज को पूरी तरह समाप्त किया। आरजेडी सांसद मनोज झा और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान अब आपको सुनवाते हैं। बातें पूरे परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में कह दी है। महत्वपूर्ण ये है कि हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे थे। हम गृह मंत्री जी जो हर सवाल पे तत्पर रहते हैं, बाहर बयान देने को आतुर रहते हैं, जो उनका डोमेन नहीं है उस पे भी बोलते हैं। हमने कहा गृह मंत्री जी आके दोनों सदनों में, क्योंकि ये संसद की इमारत की चूक नहीं है। संसद है क्या? संसद 800 वैसे लोगों की जगह है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए। हमें कोई ये ना समझाए कि लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। देखिए वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया है ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। देखिए वो इतना। और जेएमएम सांसद महुआ माझी ने क्या कहा, अब ये सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। सर, जिस प्रकार से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में बातचीत हुई थी कि तख्ती बैनर लेकर के नहीं जाएंगे। कल प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये प्री प्लान आप लोग कर रहे हैं और सस्पेंशन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, ये सब बैनर ले आने के पहले क्या हुआ था? पार्लियामेंट के भीतर एक सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई और हम मांगे थे कि गृह मंत्री आके जो हमारे सारे संसदीय लोकतंत्र जो होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की जिम्मेदारी पार्लियामेंट संसद पे, उनके आके वहाँ बात करना उनका फर्ज है। वो लोग नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आना चाहता था। 10 मिनट में जो कुछ वो माध्यमों में बोल रहे हैं बाहर, वो पार्लियामेंट के अंदर बोलना था, उसकी ड्यूटी है। लेकिन जब इस सरकार अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटी को सम्मान नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, तो उसके बाद विपक्ष को क्या करना है? एक छोटा सा मांग था, इसमें तो बहुत कठिन बात नहीं थी, वो नहीं करने के लिए तैयार थे। तो नेचुरली इसके लिए ये लोग आके प्रदर्शन किए, प्लेकार्ड लेके आए वगैरह, क्योंकि उनको बताना था कि ये हम संतुष्ट नहीं है जिस किस्म से सरकार पार्लियामेंट को चला रहे हैं। इनको पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है।
सर कहा यह जा रहा है कल जिस प्रकार से इसी पे मकर द्वार पे ही कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का जो है सो अपमान किया, मजाक किया, मिमिक्री की है और उसके बाद राहुल गांधी ये सब मामूली बात है। फ्रैंकली मैं तो नहीं था वहाँ, मैं तो वहाँ शायद इंटरव्यू दे रहे थे आप लोगों को। मैं सिर्फ ये बताऊंगा, मैंने मजाक उड़ा, मुझे पता नहीं क्या हुआ। और मजाक उड़ाने के बाद अगर आप लोग, जब हमारे लोकतंत्रता खतरे में है, आप छोटी सी मजाक के बारे में आप किस सारे टाइम बीतेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ कि गंभीरता समझ लीजिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में कोई भी देश में कभी भी 150 लोग को कभी पार्लियामेंट से बाहर नहीं किया इतिहास में, और ये सब हमारे देश में हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन मजाक वगैरह छोड़ दीजिए, इसी के बारे में ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि राजीव गांधी के टाइम में भी 63 सांसद को निलंबित। पहली बात यह है कि एक बार हुआ, यहाँ तो हर रोज हो रहे हैं, हर सेशन पे हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बार 63, ये तो 151 हो गया। तो क्या 63 के बारे में बोलने से क्या फायदा? वो 1 घंटे पे 1 दिन पे हुआ था। ये तो हर रोज की बात है। वो चर्चा नहीं चाहते हैं, विपक्ष नहीं चाहते हैं, क्या फायदा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर, पिछले कुछ सत्रों से ये देखा जा रहा है कि जब भी विपक्ष देश की सुरक्षा से रिलेटेड, चाहे वो मणिपुर मुद्दा हो, चाहे वो अडानी मुद्दा हो, चाहे अभी सुरक्षा में चूक मुद्दा हो, इस पर सवाल करती है तो तुरंत सबको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और 150 से ज़्यादा लोगों का सस्पेंड किया जाना ये लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमें लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से इस देश को राजतंत्र की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। इतने महत्वपूर्ण बिल आए पिछले सेशन में, आपने देखा उसमें न तो डिबेट हो पाया सही ढंग से, न तो कोई विरोध हो पाया। क्या ये सही है इस देश के लिए? 140 करोड़ जनता ये सोच रही है कि आप जो सबसे प्रोटेक्टेड जो पार्लियामेंट है उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो फिर देश की सुरक्षा को लेकर जनता कैसे आश्वस्त होगी, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है।